कॉइन रखा है भाई यहाँ पे। क्या कहा क्वेश्चन? अ कॉइन प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग टेबल जस्ट स्लिप व्हेन इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर है यहाँ पे, इससे 1 सेंटीमीटर पर कॉइन रखा हुआ है। ये देखो, कॉइन लेके भागना नहीं है, क्वेश्चन करना है। इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टेबल इन हाफ, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी को हाफ कर दिया जाता है। इट विल जस्ट स्लिप व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये कब स्लिप कर जाएगा? अगर हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी को हाफ कर दें तो इसको कितनी डिस्टेंस पर रखें कि कॉइन स्लिप कर जाए। ठीक है भाई, देखो अगर ये रोटेट कर रहा है टेबल अगर रोटेट कर रहा ऐसे इस एक्सिस के अलोंग इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करने पर क्या होगा, ये कॉइन पर फोर्स लगेगा। कैसा? एक फोर्स रोटेशन की वजह से, सर्कुलर मोशन, रोटेशन नहीं सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन की वजह से इसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा। कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और उस फोर्स की वैल्यू जो है, एक फोर्स बाहर की तरफ वर्चुअल फोर्स लगता है, जिसको कौन सा फोर्स बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। याद आया वो डेथ वेल वाला सिचुएशन, जिसमें डेथ वेल में एक बाइक चलती रहती है, तो क्यों चलती रहती है? उस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है जो इसके बाहर की तरफ लगता है। उसका डायरेक्शन ये देखो बाहर की तरफ है, ये डायरेक्शन बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, जिसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एफसीएफ। वो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है इस कॉइन पर, और कॉइन इस पर रुका हुआ है। क्यों? टेबल और कॉइन के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इस वजह से ये कॉइन यहां पर रुका हुआ है। एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी, जैसे जैसे हम इस टेबल की एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाते जाएंगे, ये फोर्स की वैल्यू देखो, ओमेगा इसमें है, एम आर ओमेगा स्क्वायर फोर्स होता है। क्या? एम आर ओमेगा स्क्वायर। जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। इस कॉइन पर एक फोर्स, इस फोर्स की टोटल वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी। तो अगर वो फोर्स की वैल्यू बढ़ते बढ़ते इस फ्रिक्शन फोर्स की जो उसके अंदर की तरफ लग रहा है, जो उस कॉइन को रोक के रखा है, उससे ज्यादा हो जाएगा, तो कॉइन वहां से स्लिप कर जाएगा। बात समझ में आया? तो मैं यहां से लिख दूं क्या कि फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इक्वल होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, एफ सी एफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू जो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होती है, बट डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो क्या होता है ये? एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अब देखो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे, अगर ये कॉइन इस पर रखा है तो नॉर्मल रिएक्शन मैंने बताया है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, तो सरफेस ये है, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन होगा। इसका वेट नीचे काम करेगा m इंटू जी। ठीक, मान लो इसका वेट कितना है भाई? m है, इसका वेट नीचे लगेगा, तो मैं यहां से फ्रिक्शन फोर्स बोलूंगा। और देखो नॉर्मल रिएक्शन इस कंडीशन में इसके वेट के इक्वल है, तो यहां से आ जाएगा म्यू इंटू एम जी। ठीक, अब देखो ये क्या है? एम आर, आर क्या है? इस सर्कुलर पाथ का रेडियस होता है, और ओमेगा स्क्वायर, एम से एम कट जाएगा, इस एम से ये, इस एम से ये एम कट जाएगा, और म्यू नहीं कटेगा भाई, यहां पर म्यू एज इट इज रहेगा। तो यहां से क्या आ जाएगा? म्यू इंटू जी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक, अब एक बात बताओ देख के, म्यू और जी, जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, हम जानते हैं 9.88 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। म्यू क्या होता है?
म्यू भी कांस्टेंट होता है, हर सरफेस का म्यू कांस्टेंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो ये कांस्टेंट होता है। तो टोटल वैल्यू ये क्या है? कांस्टेंट। टोटल वैल्यू ये क्या है? कांस्टेंट। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो यहां पर देखो, यहां से मैं बोल सकता हूं क्या, अगर ये टोटल वैल्यू कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा भाई, यहां से R1 ओमेगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू R2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। ठीक, हमसे पूछा क्या है? इट विल जस्ट स्लिप व्हेन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, ओमेगा 2 पूछा है। और क्या कहा है? ओमेगा 2 जो है, R2 पूछा है, ओमेगा 2 हमको बोला है कि ये हाफ हो जाएगा पहले का, ओमेगा 2 हाफ हो जाएगा पहले का। तो यहां वैल्यू रख दो सारी। कितना है R? R कितना है भाई? 1 सेंटीमीटर। मैंने लिख दिया 1 सेंटीमीटर, और इसको पहले ये ओमेगा ही था, ओमेगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू R2 पता करना है हमको। ओमेगा 2 कितना हो गया? पहले का हाफ, तो यहां से ओमेगा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ओमेगा 1 से ओमेगा 1 कट जाएगा, R2 इक्वल टू आ जाएगा, R2 इक्वल टू आ जाएगा क्या? यहां देखो, R2 इक्वल टू 4 क्या सेंटीमीटर आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो R 1 सेंटीमीटर दिया था, मैंने उसको मीटर में चेंज नहीं किया था, तो अपने पास जो ये R2 आया 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि मैं इसको अगर 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखूंगा कॉइन को, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी को हाफ कर दूंगा, तो कॉइन जस्ट स्लिप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट।